जी, मैं अब्दुल बाबर अंसारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, वार्ड क्रमांक 15 का निवासी हूँ। मैंने अपने सुन्नी मुस्लिम जामा मस्जिद में पूछा था कि डोंगरगांव सुन्नी मुस्लिम जामा मस्जिद में कौन-कौन वक्फ किया है, जगह, घर, खेत, खाली ज़मीन। इसकी जानकारी मुझे लिखित में दी जाए ताकि हम उससे क्या-क्या कर सकते हैं जिससे जमात व मस्जिद को फ़ायदा मिल सके। इसलिए सदर साहब से मेरी गुजारिश है कि उपरोक्त ज़मीनों की जानकारी मुझे लिखित में देने की बराए मेहरबानी करेंगे। लेकिन मैंने इतना ही पूछा था, इसकी वजह से मेरे को जमात से बेदखल कर दिए। मेरे मरहूम पिताजी और मुझे जलील और मेरे ख़ानदान को जलील कर जमात से बाहर कर दिए और ये कहा गया कि भाई हम बोलेंगे कि आपको हम निकाल रहे हैं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम जमाती आपसे अलग हो जाते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, क्योंकि ये बात वकील ने बताया हमको करके उन्होंने बोले। और मैंने अपने समाज में वो वक्फ की ज़मीनों की जानकारी मांगा था कि भाई कौन-कौन कहाँ पे वक्फ किया है, इसकी जानकारी मुझे दी जाए। लेकिन वो मुझे जमात में जानकारी ना देकर मुझे जमात से बाहर कर दिए निकाल दिया गया और ये कहा गया कि हम जमाती आपसे अलग हो रहे हैं। ये हमको कोई वकील ने बोला है, ऐसा करके उन्होंने बताया। ऐसा बोलने से कोई कार्रवाई नहीं होगा, इसकी वजह से और ऐसा बोल के मेरे को लोग जमात से बाहर कर दिए। इतना प्रेशर दबाव डाले कि मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार भी मेरे से अलग हो गए और मेरे काम-काज जो मैं खाना बनाने का काम करता हूँ, उस खाना बनाने के काम में पूरी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अगर ये खाना कहीं भी बनवाओगे इससे, तो कोई जमात यहाँ के आदमी खाना खाने नहीं जाएगा, इसको कोई नहीं बुलाएगा, ना ही समाज के कार्य में, ना ही कोई दावत देगा। अगर देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से दबाव पूर्ण डाला गया है। मैं गरीब आदमी मज़दूरी करके अपना जीवन और अपने परिवार का पालन-पोषण करता हूँ और मेरा काम है खाना बनाने का और ब्लड प्रेशर, शुगर और पैरालाइज़ भी है मुझे। बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। मेरे इस आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि मैं इलाज कराऊँ अपना कि अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई कराऊँ। मैंने डोंगरगांव थाना में किया है, कलेक्टर ऑफिस में किया है, एसपी ऑफिसर किया है, आईजी साहब के पास किया है, मानव अधिकार आयोग में किया है, वक्फ बोर्ड में भी किया है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो जमात की जो सामान है, प्रॉपर्टी है, वो जिस जगह की है उस जगह जाना चाहिए। जैसे वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, वक़्फ़ किया है तो वक़्फ़ में जाना चाहिए। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। भाई वहाँ पे जो आदमी है, अगर कोई जानकारी ले लिया गया तो जानकारी ना दे के ऐसा जो निकाला गया है, ये निकालने वाला सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे समाज में निकालने का कोई नियम है ही नहीं। आप जो है जी सर। किसी ज़मीन को लेकर के भी एक आरोप लगा रहे हैं, बेचने का कौन-सी ज़मीन है वो? किसने बेचा? उसके दस्तावेज़ कहाँ हैं? जी, उसकी दस्तावेज़ मेरे पास है। इसको उस समय अमीर निर्माण सदर थे और डॉक्टर बशीर अहमद ये सेक्रेटरी थे। इन्होंने पूरी षड्यंत्र के साथ वो घास भूमि की ज़मीन थी, जिस ज़मीन को उन्होंने वो बेच दिया। जिसकी कहाँ की ज़मीन है? क्या था उस ज़मीन में? सेवतापारा का है, ज़मीन था ये। खाली ज़मीन नहीं, ऐसा ही ज़मीन था जो झोपड़ी बना हुआ था लेकिन घास भूमि का था। आज नजरी नक्शा में उसका पूरा घास भूमि बताया गया है। उसकी पूरी दस्तावेज़ मेरे पास है, जिसे मैं आप लोग को वो ज़मीन जो वक़्फ़ किया गया था क्या? जी, उसको वक़्फ़ किया गया था, लेकिन किसने किया था? उसको कादर निर्माण ने वक़्फ़ किया था। ये इसका सन तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा जिसका। अच्छा, लेकिन उसके कागज़ है मेरे पास। आपको बहिष्कृत कर भी ये कहा जा रहा है, जी तो सर। क्या आपसे मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है? बातचीत ऐसी करते हैं लेकिन मनमुटाव की तरह। वो दिल से नहीं कर पाते, ना ही वो मेरे को किसी काम में बुलाते हैं। मस्जिद में आने-जाने पे कोई रोक है? मस्जिद में जाने पे रोक नहीं है, कब्रिस्तान पे जाने पे रोक नहीं है, लेकिन वहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, जलसा हो, लंगर हो या किसी के घर प्रोग्राम हो, शादी-ब्याह हो, तो उस पे बैन लगाए हैं। आप गए हैं कभी शादी-ब्याह पे और आपको भगा दिया जाए या घुसने से मना कर दिया जाए, ऐसी स्थिति आई? मैंने एक जगह मेरे को दावत दिया था मेरे घर के बगल में, उसका नाम था मुग्गू मिस्त्री बोलते हैं, मेरे घर के बगल में ही है। तो वो दावत दिया था, लेकिन वहाँ जब मैं खाना खाने के लिए गया था 11वीं शरीफ का,
तो वो झूठ बोल के मेरे को बोल दिया वहाँ की ये दावत हम नहीं दिए थे, जबरदस्ती आया और उस जमात वाले लोग उससे माफी मंगवाए हैं दबाव डालकर कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरा भांजा है से वो शमसुद्दीन अंसारी, उनके यहाँ मैं गया था, सगा भांजा है मेरा वो, उनके यहाँ गया था। मस्जिद में कोई ऐलान किया गया आपको निकालने, क्योंकि लिखित तो कुछ देते जी, नहीं है। ऐलान किया गया है। ऐलान सदर किया हाँ, गया वहाँ के निकालने? सदर साहब इकराम तंवर ने ऐलान करके मेरे को वहाँ जमात से बेदखल किया है। जुमे में ऐलान किया कब? जुमा के दिन रात्रि 10:30 पे वो लोग मीटिंग लिए थे। नहीं, ऐलान कब बताइए ना ऐलान रात में किए थे सर। निकालने का। हाँ, मीटिंग में ऐलान किए।